So one of the biggest problem for most of the students when they're preparing for CLAT is सर कि मैथ्स नहीं हो पा रहा हमसे, तो ये 10-12 नंबर छोड़ दें क्या? टेस्ट की जो भी पैसेज में डेटा गिवन होता है, सो कैन यू मेक यूज ऑफ दैट डेटा, तो आपको यही लगेगा कि प्रॉब्लम मैथ्स से नहीं थी, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी आपको। कि जैसे अमेजोन का सेल आता है 70% ऑफ 80% ऑफ, तो आप कैलकुलेट करके देख लो क्या रहता है। फियर अबाउट समथिंग, सो द सिंपल आंसर इज यू हैव टू गो थ्रू इट। बैठ के तो कुछ होने से रहा, राइट? सो यू कैन पिक आउट एनी बुक, मोर द प्रैक्टिस मोर द कॉन्फिडेंस। अगर आपने इतना कर लिया तो इट्स लाइक कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। एंड जस्ट अ स्मॉल लाइन अनदर कि So one of the biggest problem for most of the students when they're preparing for CLAT is सर कि मैथ्स नहीं हो पा रहा हमसे, तो ये 10-12 नंबर छोड़ दें क्या? करना ज़रूरी है क्या? क्या हम बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लें और मैथ्स छोड़ दें तो हम वो सारा कवर कर लेंगे क्या? सो वी हैव वैशाली मैम टुडे एंड शी इज़ गोइंग टू बी टेलिंग अस हर सेक्शन की उसको आप किस तरह से करो और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स हर साल मिस आउट करते हैं इन दिस सेक्शन, एंड हाउ कैन यू गेट अ फुल 100% in this section that's going to make a lot of difference in your overall score. So ma'am, first of all, a lot of students have this feeling कि मैथ अगर छोड़ के चले जाएंगे तो 3-4 नंबर तो जैसे तैसे ले ही आएंगे, तो मेरा क्लैट फिर भी हो जाएगा अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लूँ तो. सो वॉट डू यू हैव टू से अबाउट दिस अप्रोच? so I would say कि missing out marks is a big loss. I would say if you want to get a good rank, तो आपको मतलब ये एम करना है कि QA सेक्शन तो करना है, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट आंसर कि यू हैव टू अटेम्प्ट इट, सो देयर इज नो चॉइस. सेकेंड इज कि इफ़ यू हैव दैट फियर ऑफ मैथ्स, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि क्लैट में कॉन्ट इज नॉट लाइक हायर मैथ्स, कोई 11th-12th की मैथ्स नहीं पूछ रहा है. इट्स वेरी बेसिक. लाइक सी, क्लैट एक्चुअली टेस्ट की जो भी पैसेज में डेटा गिवन होता है, सो कैन यू मेक यूज ऑफ दैट डेटा एंड कैलकुलेट. बेसिक कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने होते हैं. एंड दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर लाइक इन 9th-10th में जैसे होते हैं परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन. तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, तो सो दे आर नॉट आस्किंग यू 11th-12th की मैथ्स या कुछ ग्रेजुएशन का कुछ नहीं पूछ रहे हैं. सो इट्स वेरी ऑन अ ईजी लेवल. एंड इफ़ यू से कि इफ़ यू वांट टू गेट अ हैंग ऑन दोज कैलकुलेशंस, मे बी स्टार्ट विद द मेंटल मैथ कैलकुलेशंस. स्टार्ट करो उनसे, देन यू कैन स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. So what you can do is you can start with percentages and its application and ratio and proportion and its applications. So you will get a ample idea अगर आप previous years papers देखोगे. So you will then eventually understand. आप एक बार ट्राई करके भी देखना, तो आपको यही लगेगा कि प्रॉब्लम मैथ्स से नहीं थी, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी आपको. तो मैम ये मेंटल मैथ कैसे करते हैं एग्जैक्टली? मेंटल मैथ एज इन की बेसिक कैलकुलेशंस, जैसे मेंटली आप कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ट्रिक्स. हाँ, So I used to do it when I was preparing for CLAT. So जब भी मैं कहीं बाहर जाता था तो गाड़ियों में 4 नंबर होते हैं. So I used to multiply all those 4 numbers and वो multiplication थोड़ा difficult भी होता है, कई बार बड़ा सा हो जाता था. So that really helped me like stay in touch with numbers all the time कि वो बार बार I don't have to write everything down or use a calculator for anything. So I think that also helps. ट्रू. एंड अनदर एग्जाम्पल, इट माइट साउंड वियर्ड कि जैसे अमेजोन का सेल आता है 70% ऑफ 80% ऑफ, तो आप कैलकुलेट करके देख लो क्या रहता है. राइट 100%. सो मैथ करना तो है ही. आप बोल रहे हो कि रेशियो प्रोपोर्शन या एवरेज टाइप टॉपिक से हम स्टार्ट करें. सो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम इज़ नॉट लाइक कि दे डोंट वांट टू डू इट. द प्रॉब्लम इज़ कि उनको बहुत डर लगता है वो स्टार्ट करने में. सो कैन यू टेल देम अ स्टार्टिंग पॉइंट कि अगर उन्होंने 1 वीक का या 2 वीक का उनका मोमेंटम बन गया, सो प्रोबेबली वो अच्छा कर भी जाएंगे. सो व्हाट आर दोज फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की जो वो डर वाली बात है उसको कैसे वो हटाएं वहाँ से? See, answering to your first question is कि if you have fear about something, so the simple answer is you have to go through it. हाँ. बैठ के तो कुछ होने से रहा, right? So the first thing is maybe you can start with as basic as 9th-10th की maths. Now it might sound absurd, but that is how you are going to gain your confidence. सारे concepts NCERT में छुपे होते हैं sort of. You can start with 9th and 10th and maybe pick out the relevant topics, not exactly कि आप हर topic cover कर रहे हो. Maybe start with the basic algebra से start कर सकते हो, equation से start कर सकते हो, then maybe move on to percentages as well. And once you are sure कि concepts थोड़ा समझ आ गया है, then you can start practicing more questions from quantitative aptitude book. So you can pick out any book, more the practice, more the confidence. So maths is something जो आपको ना with practice ही करना पड़ेगा. So ऐसा नहीं है कि आप डर के जियोगे, so you have to go through it. आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि भाई छोड़ नहीं सकते मैथ्स, ठीक से करना ही पड़ेगा. एंड कैन यू टेल मी 5 टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मैथ्स में, अगर ये जो भी 2 पैसेजेस आते हैं कि इन्हीं में से आएंगे, व्हाट आर दोज 5 टॉप टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स को कर ही लेने चाहिए विदाउट एनी डाउट?
सो इफ़ यू लुक एट द पास्ट ईयर ट्रेंड्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जैसे 2 पैसेजेस आते हैं उनमें इन टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं. सो दे आर समहाउ रिलेटेड टू परसेंटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशन माने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उन्हीं पे बेस्ड है. तो इट्स लाइक कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो एक पैसेज हो जाएगा आपसे. नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर सेट ऑफ टॉपिक्स, सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके एप्लीकेशंस एज इन मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेजेस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन में बेसिक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. अगर आपने इतना कर लिया तो इट्स लाइक कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया. एंड जस्ट अ स्मॉल लाइन अनदर कि मेंसुरेशन आप देख सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था 2020 में, तो मे बी आप फॉर्मूलाज देख सकते हो कि एटलीस्ट ब्लैंक ना रहो कि फॉर्मूला ही याद नहीं है. नाउ अगेन दिस इज अ 9-10th वाला कॉन्सेप्ट. हाँ 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 हाँ. सो Correct. So this is how you do maths. You start with something very basic, do very basic level questions, and obviously you have Vaishali ma'am to guide you further on 12 minutes to CLAT at any point in time. यस सर, थैंक यू.